नमस्कार। इस वीडियो में क्लास 10th सब्जेक्ट मैथमेटिक्स का त्रिगोनोमेट्री चैप्टर का एक्सरसाइज 8.1 में आए सभी प्रश्नों का बारी बारी से हल करेंगे। तो इसका पहला प्रश्न इस प्रकार से दिया हुआ है, जो आप ऊपर में भी देख सकते हैं। त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB 24 सेंटीमीटर है और BC 7 सेंटीमीटर है। तो मान ज्ञात करना है साइन A और कॉस A का, उसके बाद साइन C और कॉस C का ज्ञात करना है। यह एक्सरसाइज 8.1 है और प्रश्न हम लोग देखे ही थे। एक त्रिभुज सबसे पहले हम लोग बनाएंगे। यह समकोण त्रिभुज है, A B और AC है। AB दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, यानी कि AB यहाँ से यहाँ की भुजा यह 24 cm दिया हुआ है। उसके बाद BC 7 cm है और AC यह हो गया कर्ण। तो पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से हम लोग कर्ण निकाल लेंगे, यानी कर्ण बराबर रूट अंदर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब दिया हुआ है, यह लंब है 24 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 24 रख दीजिए स्क्वायर, प्लस यह नीचे आधार है तो 7 स्क्वायर। 24 गुना 24 करेंगे तो यह हो जाएगा 576 और 7 गुना 7 49। 576 और 49 को जोड़ने के बाद 625 प्राप्त होगा और 625 का वर्गमूल 25 होगा, यानी कर्ण निकल चुका है। आधार हुआ 7 सेंटीमीटर, उसके बाद लंब 24 सेंटीमीटर और कर्ण 25 सेंटीमीटर। अब हमें ज्ञात करना है साइन A, पहला था साइन A, और कॉस A भी ज्ञात करना है, कॉस A। तो फॉर्मूला हम लोग जान रहे हैं कि साइन A बराबर लंब बटे कर्ण। अब यहां पे ध्यान देना है एंगल पर। साइन A है तो देखिए त्रिभुज में इस स्थान पे A दिया हुआ है, तो इसके सामने की भुजा यह हो गई, तो यह लंब हो जाएगी, यह आधार, और कर्ण तो कभी बदलता नहीं है, चाहे कोई भी कोण लिया जाए। तो इस स्थिति में लंब हो गया 7 सेंटीमीटर और कर्ण 25, यानी कि 7/25, यही आपका आंसर होगा। उसके बाद कॉस A बराबर, इसका भी सूत्र लिखिए, आधार बटे कर्ण। आधार, फिर उसी तरह से इस कोण यहाँ पे है, यह कोण है A, तो यह लंब और यह आधार, तो आधार हो गया 24 और कर्ण हो गया 25, यही इसका आंसर है। सिर्फ कोण पे हम लोग ध्यान देंगे कि यदि कोण A इस स्थान पे यानी साइन A कहा तो यह हो जाएगा लंब। यदि यहीं पे साइन C कहता, निकालने के लिए साइन C निकालें, तो यह हो जाता आधार और यह हो जाता लंब। इसके बाद इसका दूसरा पार्ट है साइन C और कॉस C। साइन C और कॉस C, इसका मान निकालना है, तो उसी प्रकार से लिखेंगे साइन C बराबर लंब बटे कर्ण। अब देखिए कोण यह हो गया साइन C, तो लंब यह हो गया और आधार यह, कर्ण यह, यानी इसके इस कोण के सामने की भुजा लंब हो गई, तो 24 और कर्ण 25 है, यानी कि 24/25। उसके बाद कॉस C भी हम लोग निकाल लेते हैं। कॉस C बराबर आधार बटे कर्ण, बहुत आसान भाषा में समझेंगे हम लोग। तो आधार इसका हो गया 7/25, यही इसका आंसर हो गया। इसके बाद प्रश्न संख्या 2 है, हम लोग 2 का हल करेंगे।
प्रश्न दिया हुआ है आकृति 8.13 में 10p माइनस cot r का मान ज्ञात करना है। एक आकृति दी हुई है, इस आकृति को हम लोग पहले बनाते हैं और यह है p कोण q और यह है r। इसमें PQ 12 सेंटीमीटर है। उसके बाद PR यानी कि कर्ण 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो यह लंब है, यह आधार है और यह कर्ण है। दो भुजा दी हुई है, कर्ण और लंब। आधार हम यहाँ पर ज्ञात करेंगे। तो आधार ज्ञात करने के लिए सूत्र जो पाइथागोरस प्रमेय है उसी की सहायता लेंगे। तो आधार बराबर हो जाता है रूट अंदर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। कर्ण यह 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो 13 का स्क्वायर माइनस और लंब यहाँ पर है 12 सेंटीमीटर तो 12 का स्क्वायर। तो 13 गुना 13 कीजिएगा तो आपको प्राप्त होगा 169। 169 माइनस 12 गुना 12 कीजिएगा तो 144 प्राप्त होगा। 169 में 144 घटाएंगे तो यह होगा 25 और 25 का वर्गमूल 5 हो गया, यानी कि 5 सेंटीमीटर यह आधार ज्ञात हो चुका है। अब हमें ज्ञात करना है 10p माइनस cot r। तो 10p है, कोण पर हम ध्यान देंगे। यहाँ का कोण p है और r यहाँ का है। तो जिस प्रकार से हम लोग पिछले प्रश्न में देखे थे, समझे थे कि जब यह कोण हो p तो यह लंब होगा, जब r कोण हो तो यह लंब होगा। इसी बात को सिर्फ ध्यान रखना है। तो 10p का सूत्र लिख लेते हैं, यानी 10p बराबर लंब बटे आधार। और cot का लिखेंगे तो यह होगा आधार बटे लंब। लेकिन कोण हमेशा ध्यान में रखेंगे। 10p यहाँ है तो लंब हो गया QR, यानी कि QR बटे आधार हो जाएगा PQ और cot r है, यानी कि r कोण अब यहाँ पे चलेंगे तो इसमें आधार हो गया QR और लंब होगा PQ। अब इसका वैल्यू रखिए QR का, Q और R का 5 सेंटीमीटर है तो 5 रखेंगे और PQ यह हो गया 12, QR फिर 5 रखेंगे, PQ यह होगा 12। तो इस स्थिति में यह दोनों कट करके शून्य हो जाता है। यही इसका आंसर होगा। इसके बाद प्रश्न संख्या 3 है। इसमें दिया हुआ है कि यदि साइन a बराबर 3/4 तो cos a और tan a का मान परिकलित कीजिए। बहुत साधारण हिसाब है। साइन a बराबर 3/4 है, 3/4 है और हमें ज्ञात करना है cos a और tan a का मान। tan a का मान यानी cos a और tan a का मान ज्ञात करना है। तो अब यहां से हल करें हम लोग कि साइन a बराबर 3/4 है तो साइन a बराबर लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब हो गया 3 और कर्ण हो गया 4। तो यहां आधार ज्ञात करना पड़ेगा सबसे पहले। तो आधार बराबर रूट अंदर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। कर्ण है 4 का स्क्वायर, लंब है 3, इसका स्क्वायर कर देंगे। 4 चौक 16, 3 तिया 9, 16 में से 9 घटाइएगा तो यह होगा √7। अब cos a ज्ञात करना है। cos a यानी
यह पूछा गया है। तो cos A बराबर हम लोग समझ रहे हैं सूत्र, आधार बटे कर्ण। आधार इसका यहाँ पे समझिए, ये आधार है, √7 दिया हुआ है, तो √7y और कर्ण है, कर्ण यह 4 है, यह आंसर हुआ। उसके बाद tan A भी इसी प्रकार से ज्ञात करेंगे। tan A बराबर लंब बटे आधार, लंब है 3 और आधार √7 है, दूसरा आंसर यह हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न संख्या हम लोग 4 में आ चुके हैं। प्रश्न दिया हुआ है यदि 15 cot A बराबर 8 तो sin A और sec A का मान ज्ञात करना है। 15 cot A बराबर 8 है और ज्ञात करना है sin A और sec A, यानी कि sin A बराबर व्हाट और sec A बराबर व्हाट, यही दोनों ज्ञात करना है। यहां से चलेंगे 15 cot A बराबर 8। अब देखिए यहाँ पे cot के साथ 15 गुना है, तो बराबर के इधर देंगे यानी राइट हैंड में, तो यह होगा cot A बराबर 8 बटे 15। अब cot A का फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे, तो यह होता है आधार बटे लंब। तो क्लियर है कि आधार हो गया 8 और लंब हो गया 15। अब हमें कर्ण निकालने की जरूरत है, तो इसका सूत्र होता है रूट अंदर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब है 15, तो 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। उसके बाद 15 गुना 15 कीजिएगा तो 15 15 225 और 8 8 64, दोनों जोड़ देंगे तो 5 4 9 6 2 8 यानी कि 289 प्राप्त होता है और 289 का वर्गमूल 17 होगा। अब यहां चले आइए sin A, तो sin A बराबर सूत्र है लंब बटे कर्ण, और लंब तो हम प्राप्त है हमें 15, तो यहाँ 15 करेंगे और कर्ण ज्ञात किए थे 17, तो 15 बटे 17 यही आंसर होगा। उसके बाद sec A बराबर, तो cos का उल्टा sec होता है, तो cos का हो गया क्या आधार बटे कर्ण, तो यह हो जाएगा sec का उल्टा कर्ण बटे आधार। कर्ण है 17 और आधार है 8, यह आंसर हो गया। इसके बाद 5वां नंबर प्रश्न, यदि sec A बराबर 13 बटे 12 है, यानी कि sec A बराबर 13 बटे 12 दिया हुआ है, तो sec A बराबर सूत्र क्या है कर्ण बटे आधार, अर्थात कर्ण दिया है 13 और आधार दिया है 12, तो इसमें लंब ज्ञात कर लेंगे सबसे पहले सूत्र की सहायता से। और कह रहा है कि सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए, यानी कि सभी त्रिकोणमितीय sin A बराबर हमें निकालना है, उसके बाद cos A बराबर भी निकालना है, फिर tan A बराबर भी निकालना है, cot A बराबर निकालना है और sec तो दिया ही है। उसके बाद बच गया आपका cosec A बराबर, इसे भी ज्ञात करना है। तो जिस प्रकार से हम लोग पिछले सॉल्यूशन किए थे, पिछले हिसाब को बनाए थे, उसी प्रकार से इसे भी आसानी से ज्ञात कर सकते। इसके बाद प्रश्न संख्या 7 में हम लोग आते हैं। इसमें कह रहा है कि यदि cot थीटा बराबर 7 बटे 8 तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos थीटा इंटू 1 माइनस cos थीटा का वैल्यू ज्ञात करना और cot स्क्वायर थीटा का भी ज्ञात करना है। तो बहुत सिंपल हिसाब है, cot थीटा बराबर 7 बटे 8 है,
तो हमें तो सूत्र सिर्फ लंब आधार कर्ण का ही मालूम है। यदि इसे सिंपल वे में बनाया जाए, यदि आप कुछ सूत्र पहले से जानकारी है आपको अगले चैप्टर का, तो इसे बहुत आसानी तरीके से बनाया जा सकता है। 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय, यानी भाग लग रहा है 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। तो यह देखिए a प्लस बी ए माइनस बी, यानी यहाँ पे सूत्र एक समझते हैं, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यह भाग दिया हुआ है, हमको इस भाग को लिखना है, तो इसको लिखेंगे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि 1 का स्क्वायर, जैसे ए स्क्वायर हुआ था, ए था तो ए स्क्वायर हुआ, बी था तो बी स्क्वायर हुआ था। तो यहाँ पर ए के स्थान पर 1 है और बी के स्थान पर साइन थीटा है, तो 1 का स्क्वायर, उसके बाद साइन थीटा इसका स्क्वायर करेंगे बाय, उसी प्रकार नीचे ए प्लस बी ए माइनस बी, तो 1 स्क्वायर और कॉस थीटा का स्क्वायर होगा। अब देखिए 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन थीटा का स्क्वायर है, तो यह हो गया साइन स्क्वायर थीटा बाय नीचे 1 माइनस यह होगा कॉस स्क्वायर थीटा। और एक सूत्र होता है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, याद रखिएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा। यह सूत्र हो गया, इसे हमेशा याद रखना है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के बदले में लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के बदले में लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा। और कॉस बटे साइन, इसे भी याद रखेंगे, कॉस थीटा बटे साइन थीटा बराबर कॉक थीटा, तो यह हो गया कॉक थीटा, और यहाँ पर दोनों पर स्क्वायर लगा है तो यहाँ भी स्क्वायर लगा देंगे। अब देखिए यहाँ पे वैल्यू दिया हुआ था कॉक थीटा बराबर 7/8, तो यहाँ कॉट स्क्वायर थीटा आ चुका है, तो बस कॉट थीटा का वैल्यू रखेंगे 7/8 और स्क्वायर है तो इसे भी स्क्वायर कर देंगे। 2 टाइम्स लिखिएगा, 7/8 गुना 7/8, तो 7 49/8 64। यह तो एक हुआ नियम। एक हुआ कि आप इसे पूरा डिटेल करके कर सकते हैं, साइन थीटा का लंब बटे कर्ण, उसके बाद यहाँ भी लंब बटे कर्ण रखिएगा, और उसके बाद कॉस थीटा है, यह आधार बटे कर्ण, तो यह लंबा जाएगा, तो उस तरह से भी बना सकते हैं और इस तरह से भी सिंपल वे में बना सकते हैं। यह पहला पार्ट था। उसके बाद दूसरा पार्ट में था कि कॉट थीटा का वैल्यू ज्ञात करना है, यानी कि कॉट थीटा का, तो कॉट थीटा का तो यही हुआ, यह जो ज्ञात किए सेम यही यहाँ भी हो जाएगा 49/64। यह 7वां नंबर प्रश्न था जिसे हम लोग आसान तरीके से बनाने का प्रयास किए। इसके बाद इसमें और भी कुछ प्रश्न हैं जिसे हम लोग पार्ट 2 करके दूसरे वीडियो में कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। बस आज के वीडियो में इतने ही प्रश्नों को लेकर के हम लोग उपस्थित थे। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।